In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था टोपोलॉजीज़, फिज़िकल लेआउट। फिज़िकल लेआउट मींस वो मेथड, वो तरीक़ाकार जिससे हम नेटवर्क बनाते हैं, कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं दूसरे सिस्टम्स डिवाइसेस के साथ एंड अदर कंप्यूटर्स के साथ। तो बेटा ये करने का मकसद हमारे पास बेसिक क्या होता है कि हमने डाटा सेंड करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। हमने देखा फिज़िकल लेआउट, डिफरेंट किस्म की लेआउट्स देखी, ठीक है, जिसमें बस थी, स्टार थी, रिंग थी और मैश टोपोलॉजी थी। तो बेटा अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो हमने डाटा सेंड करना है वो कैसे जाएगा और कब कब जाएगा और कैसे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन। क्या है? अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन मींस कि जो फिजिकल लेआउट की मदद से हमारा डाटा सेंड हो रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, वो कैसे जाएगा और उसके लिए हम कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है। ये एक किस्म का प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं किसी कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर की तरफ आ जाएं जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग। सेंडिंग एंड, ठीक है बेटा, एक्सचेंजिंग मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस। इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या आएगा? डिफरेंट किस्म की फाइल्स आएंगी, ठीक है, पिक्चर्स आएंगी, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की फाइल्स, पिक्चर्स, वीडियो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैसेजिंग में आपके रिटर्न मैसेजेस आएंगे, ठीक है, थ्रू सम कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या हैं ये भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये इसके कंपोनेंट्स में, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में, ठीक है, इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। इसे हम क्या कहेंगे? डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, मैं इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है और इसे हम कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले देख लें, डाटा कम्युनिकेशन के बाद हमारे पास एक सिस्टम आता है, जो सिस्टम हमारा डाटा लेके जाता है, ठीक है। टाइप्स, स्टेप्स आर सिस्टम विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो आपकी इस क्लास इसमें डेफिनेशन भी नहीं आपकी, जस्ट आपके कोर्स में है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के बाद उसके कंपोनेंट्स हैं और वो सब कुछ है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन लिखवाई है, आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेनी है या बुक्स पे नोट डाउन कर लेनी है, उसे अंडरलाइन कर लेना है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके हम डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास डाटा एनालॉग सिस्टम में जाता है, डिजिटल सिस्टम्स में जाता है, डाटा कैसे कन्वर्ट होता है। देखें, आप जब टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आपका डाटा सेंडर से, सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक कैसे जाता है और कौन सा ये मीडियम यूज़ करता है, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, कौन से रूल्स यूज़ करता है, रूल्स यूज़ करता है या प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, ठीक है। वो सब हम इसमें नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे या इसकी जस्ट सिंपल सी डेफिनेशंस वगैरह को देखेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम की आपको समझ आ गई। स्टेप्स आर सिस्टम विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। ये हमारा डाटा कैसे सेंड होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। आपने सबसे पहले देख लेना है आपके पास दो डिवाइसेस हों, एक सेंडिंग डिवाइस, दूसरा रिसीविंग डिवाइस। उसके बाद आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइस। ये भी आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये भी आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो बेटा आपने मोस्टली देखा होगा कि जब हम डाटा सेंड करते हैं हम कहते हैं सिग्नल वीक्स हैं, ठीक है। तो
सिग्नल वीक्स के साथ साथ हम ये कहते हैं समटाइम ऐसा होता है कि हमारा मॉडेम वर्किंग में नहीं हो रहा होता, हमारा मॉडेम वर्किंग नहीं कर रहा होता है। जैसा कि आप लोगों ने कम्युनिकेशन जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, ISPs हैं, वो हमें जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो तब हम देखेंगे कि हमारा डाटा कैसे सेंड होता है। ठीक है, तो डाटा सेंडर से रिसीवर के पास कैसे जाता है, हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सब कुछ देखना है। सेंडर से रिसीवर के पास जाता है, सबसे पहले आपने डाटा आपके पास या तो टेक्स्ट होगा या फिर पिक्चर्स में होगा या फिर वीडियोस में होगा, डिफरेंट फॉर्म्स में होगा। टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स में भी हो सकता है, ठीक है, वीडियोस में भी हो सकता है, ऑडियो में भी हो सकता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप ऑडियो वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। आपने वीडियो या वॉइस मैसेज आपने एक लिख लेना है या टाइप कर लेना है, वॉइस मैसेज या वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेना है। अब यहाँ पे सिस्टम है कि ये सेंडर से रिसीवर के पास कैसे जाती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ये जो वॉइस क्वालिटी है इसको उसने सेंडिंग डिवाइस ने इसको कन्वर्ट करना है। सेंडिंग डिवाइस ने इसको लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेगी, वो कन्वर्टर लगे हुए हैं सेंडिंग डिवाइस के पास, वो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, मींस 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जाएगा 0 और 1 की फॉर्म के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा है वो नेक्स्ट डिवाइस के पास कैसे जाएगा, कम्युनिकेशन डिवाइस यहाँ पे हमने लगाई होगी। ठीक है, ये डिवाइस के पास 2 फॉर्म्स में जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हम रूल्स या प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाटा किस फॉर्म में जाएगा, या तो एनालॉग फॉर्म में जाएगा या डिजिटल फॉर्म में जाएगा, कोई एक फॉर्म हम यूज़ करेंगे डाटा सेंडिंग के लिए। ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इसके कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा डाटा किस सिस्टम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, सेंडिंग डिवाइस है वो इसे डाटा को टाइप करेगी, लिखेगी, उसके बाद वो उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी। लो लेवल लैंग्वेज मींस 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, मींस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद सेंडिंग सिस्टम पे सेंडिंग डिवाइस लगी होती है जो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस के पास जाता है। आपने नेक्स्ट एड्रेस लिखना है। एड्रेस मींस आपने किसी भी सिस्टम जिसको भी सेंड करना है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। कंप्यूटर्स में हम इसे बोलेंगे आपने IP एड्रेस टाइप करना है उसका। ठीक है, IP एड्रेस टाइप करने के बाद ये आपका डेस्टिनेशन, ये डिवाइस उस रिसीवर के पास सेंड करेगी। वो रिसीवर अब कैसे रिसीव करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिग्नल्स में रिसीव करेगा, एनालॉग में, एनालॉग में या डिजिटल सिग्नल्स में रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव करने के बाद वो ये रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो इसे कन्वर्ट करेगा। ये आपके पास सबसे पहले एनालॉग सिग्नल से 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा, बाइनरी फॉर्म में वापस रिसीव होगा। बाइनरी फॉर्म में होने के बाद जिस टाइप में आपने मैसेज सेंड किया था उसी टाइप में आपके पास इसे वापस रिसीव हो जाएगा, जो रिसीवर को डिस्प्ले हो रहा होता है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। जस्ट कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, सेंडिंग डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए जिससे हमने क्या करना है, डाटा सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए जो हमारे डाटा को रिसीव करती है और डाटा को सेंड करती है। इसको मोडेम भी कह सकते हैं। देन हमारे पास रिसीवर आएगा जिसने डाटा रिसीव करना है। ठीक है, इससे पहले सेंडिंग डिवाइस से पहले हमारा एक मैसेज आएगा जो हमने टाइप किया हुआ है, तो वो मैसेज हमारे पास उसे हम कह देते हैं इनपुट मैसेज, इनपुट में ऑडियो मैसेज आएगा, वीडियो मैसेज आएगा, उसके बाद कोई भी मैसेज हो सकता है जो आपने रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास मैसेज आएगा। ठीक है, मोडेम आ गया जिसने ये रिसीव करना है, उसके बाद रिसीवर आ गया, जिसने ये रिसीव करके नेक्स्ट रिसीवर को सेंड करना है, उसके बाद रिसीवर आ गया जिसने इसको रिसीव करना है। अब हमारे पास इसमें ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होता है जो मैंने आपको बताया था। ट्रांसमिशन मीडियम से मुराद जो आपके एनालॉग मीडियम है या प्रोटोकॉल है या रूल्स है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड लास्ट पे ट्रांसमिशन मीडियम।
और लास्ट में हम यूज करेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको प्रोटोकॉल और रूल्स के बारे में पहले बता दिया, ये हमारे पास जब तक ये सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे हम अपना डाटा किसी दूसरे पर्सन को सेंड नहीं कर सकेंगे। प्रोटोकॉल्स के बाद हमारे पास सेकंड प्रोसेस ये आता है जी, हमने डाटा कैसे सेंड करना है। टोपोलॉजीज़ के बाद, टोपोलॉजीज़ ने तो हमारा जस्ट नेटवर्क बना देना है, अब हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाना भी तो चाहिए। ये सारा हमारा सिस्टम है जिसको हम देखते हुए डाटा एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से वन डिवाइस से सेकेंड डिवाइस तक सेंड करेंगे। ठीक है, डाटा, इसे हम क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। बेटा इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन करने के बाद हेडिंग आप देंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकंड लास्ट आपके जो टॉपिक है टेक्स्ट बुक में, सेकंड लास्ट लाइन के स्टार्ट से हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास डायग्राम आप बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। कल हम कंपोनेंट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैसेज क्या होता है, सेंडिंग डिवाइस, सेंडर क्या काम करता है, मोडेम क्या काम करता है, रिसीवर क्या काम करता है और कैसे कैसे करता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।